क्या आपने कभी 4 पैरों वाली लड़की देखी है? और आपको क्या लगता है कि आईपीएल का सबसे बदकिस्मत खिलाड़ी कौन होगा? और क्या आपने कभी 1 लाख का नोट देखा है? और हिटलर और सद्दाम हुसैन में कुछ इंटरेस्टिंग बात जो कि सिमिलर है। ऐसी अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के एंड तक। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 1, हिटलर और सद्दाम हुसैन में कॉमन बात यह है, जब दोनों के दोनों वो पकड़े गए अपनी मौत के दौरान तो वो बंकर में पकड़े गए। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात तो अब शुरू होती है कि जब हिटलर के लिए बंकर बनाया गया था और जिस लेडी ने बनाया था उस लेडी के पोते ने ही सद्दाम हुसैन का भी बंकर बनाया था। है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 9, ये बात आपको बताएगी कि इंडियन आर्मी कितनी मोरली आर्मी है, जो कि दूसरों के बारे में कितना सोचती है। ये बात है 1972 के युद्ध के दौरान, जब एक पाकिस्तानी योद्धा मोहम्मद साबिर खान शहीद हो चुके थे। उनके मरने के बाद इंडियन आर्मी ने उनके लिए एक इज्जतदार कब्र बनाया और उनको वहां पे दफनाया, और आज तक वो वहां पे इज्जत से उनको माना जाता है। हाल ही की बात है कि कुछ दिनों पहले उनके कब्र पर काफी नुकसान हो गया था और कब्र टूट गया था। फिर इंडियन आर्मी ने उसको दोबारा रिप्रोडक्ट किया है। इससे पता चलता है कि इंडियन आर्मी या फिर इंडिया दूसरों के लिए कितना सोचती है। जब हम कुछ चीजें ढूंढ रहे होते हैं या फिर वो चीज ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है तो हम एक मुहावरा अपने अंदर ही सोचते हैं या दूसरों को बताते हैं कि ये तो बात हो गई घास के अंदर सुई ढूंढने की। लेकिन फ्रांस का एक बंदा है जो इस बात को वो सीरियस ले गया और उसने ये सोचा क्यों ना मैं घास में से अपने हाथों से सुई ढूंढूं, और उसने ये चीज शुरू कर दिया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 5 घंटा बीत गया, 10 घंटा बीत गया। उसके बाद 18 घंटे के बाद उस बंदे ने घास में से सुई ढूंढ ली। ऐसे भी अमेजिंग लोग हैं जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आईपीएल के पूरे सीजन से बदकिस्मत खिलाड़ी कौन होगा? वो है अशोक टिंडा। जी हाँ दोस्तों, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जिस सीजन में जिस भी टीम के साथ खेले हैं वो आज तक नहीं जीती है और सबसे लास्ट पोजीशन पे आई है। जैसे 2008 में उन्होंने केकेआर के साथ खेला था तो केकेआर 6 पोजीशन पे थी, और जब उन्होंने केकेआर के साथ 2009 में खेला तो वो 8 पोजीशन में थी। फिर उन्होंने केकेआर के साथ ही खेला और वो 7th पोजीशन पे थी। इसी तरह की इनकी पूरी लिस्ट है और जितनी भी टीमों में इन्होंने खेला है आज तक वो टीम जीती नहीं है, इसलिए इनको बदकिस्मती कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी एज 10 साल है तो क्या आप इस बात पे विश्वास करेंगे? तो दोस्तों मैं इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। आपकी उम्र आपकी बॉडी की एज हमेशा 10 साल ही होती है। मैं इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे हमें पता है कि हमारे सेल्स जो है वो हर प्रति सेकंड बदल रहे हैं, तो जो हमारे बॉडी का बाहरी स्किन है वो हर एक हफ्ते में बदलता रहता है, और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो हर 4 महीने में बदलते रहते हैं, और जो हमारी हड्डियां हैं वो हर 10 साल में पूरी तरह से स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। तो इसका मतलब ये पूरी कहा जा सकता है कि हमारी बॉडी एक 10 साल में एक नया जन्म लेती है। इसलिए हमारी बॉडी का उम्र हमेशा ही 10 साल रहता है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो जाए। फैक्ट नंबर 5, जैसा आपको पता है कि जापान में भूकंप आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन सी बात है क्योंकि वहां पे रोजाना भी ये चीज हो सकता है, और ऐसे भूकंप में वो पूरी तरह से ढह जाता है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए वहां के साइंटिस्टों ने और मैनेजमेंट ने ये एक नया स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने का सोचा है जो कि बहुत ही अलग टाइप का है। नॉर्मल बिल्डिंग्स का क्या होता है कि वो सीधी 2 दीवारों पे ही डिपेंड रहती है, तो ज्यादा शेकिंग होने की वजह से वो की पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राइट साइड वाली बिल्डिंग की, जिसमें जो जापान बनाती है, जिसमें एक साइड से एक सपोर्ट दिया जाता है, उसमें स्प्रिंग लगाया जाता है। ज्यादा शेकिंग हो तो बिल्डिंग गिरे ना और सपोर्ट में रहे। इन बिल्डिंगों के कारण ही वहां पे भूकंप से बचा जा सकता है और वो पूरी तरह से हाईटेक। नंबर 4, आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और आपने व्हाट्सएप वगैरह में बहुत ज्यादा देखा होगा या पढ़ा होगा कि पहले इंडिया में भी मुस्लिम रेजिमेंट था, बट 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हो गया। 1965 के बाद का जब जो भी युद्ध था पाकिस्तानों ने उसको मना कर दिया लड़ने से। ये सारी की सारी बातें एक अफवाहें हैं जो कि सोशल मीडिया में फैलाई जाती है, और ये सारी की सारी बातें पाकिस्तान से ही आती हैं ताकि हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो और उनके बीच मतभेद हो। और इसी बात को देखते हुए एक्स इंडियन आर्मी ने 120 आर्मीज ने एक लेटर लिखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि जो भी ये बातें फैलाता है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको इंडिया के नागरिकता भी खत्म कर देनी चाहिए। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है? अगर आपको कभी मधुमक्खी तो आपको ऐसा लगा हो कि सुई चुबा दी हो। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब सुई और मधुमक्खी के डंक को लिया गया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो पता चला कि सुई की नोक से ज्यादा शार्प मधुमक्खी का डंक होता है। फैक्ट नंबर 1, ये कहानी है एक लड़की की जिसके 4 पैर थे और जिसका नाम था मर्टन कॉर्बिन। इनका जन्म 18 मई 1868 में हुआ था यूएसए में, और जब ये पैदा हुई थी तो इनके 2 पैर नहीं, इनके 4 पैर थे। 2 तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सामान्य थे,
दो काफी छोटे और उन दोनों छोटे वाले पैरों में 3-3 उंगलियां थी, 5 नहीं थी। और लोगों का ये मानना था कि जो उनके माता थे उन दोनों की एक जैसी। और लोगों का मानना यह था कि क्या पता उनके माता पिता रिश्तेदार हो, क्योंकि जब सेम ब्लडिंग में बच्चा होता है तो डिफेक्टेड होने का ज्यादा चांस होता है। और 13 साल की उम्र से ही उन्होंने सर्कस में जाना शुरू कर दिया और वहां पे जाके अच्छा खासा पैसा भी कमाने लग गए। मैक्सिमम उन्होंने एक महीने में 30-30 हजार रुपए कमाए और उस टाइम पे 30 हजार रुपए बहुत ज्यादा ही होते थे। और 19 साल होने के बाद उन्होंने शादी कर ली और 4 पैर होने के बावजूद भी उनके 5 बच्चे हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी और आसानी से बिता दी। 1928 में जब उनके शरीर में इन्फेक्शन फैलने लग गया तो 1928 में उनकी मौत हो गई। और जब उनको दफनाया गया तो इस चीज का ज्यादा ध्यान रखा गया कि कोई उनकी बॉडी को निकाल ना पाए, क्योंकि वो अब नॉर्मल थी। और इसलिए वो उनके परिवार वाले ये सोचते थे क्या पता साइंटिस्ट वगैरह उनकी बॉडी को निकाल कर एक्सपेरिमेंट के तौर पर ना किया जाए, इसलिए उनको सीमेंट से पूरी बॉडी को सील कर दिया गया और सही तरीके से दफनाया गया। और वीडियो के अंत में मैं सिर्फ आपसे 2 ही बात बोलूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सब्बा खैर।